के बाद जरा जम्मू की करते हैं, क्योंकि जम्मू की बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वहां पर सुचीतगढ़ बॉर्डर एरिया है और उस बॉर्डर एरिया पर आप बाकायदा तौर पर बीएसएफ की तरफ से रिट्रीट सेरेमनी की जाएगी और 2 अक्टूबर से इसका इनॉग्रेट हो सकता है, यानी गांधी जयंती के दिन, जिस दिन अमन का पैगाम दिया जाता है, उसी दिन कोशिश की जाएगी सुचीतगढ़ से भी एक अमन का पैगाम दिया जाए। और बीएसएफ को इस बात की मंजूरी दे दी गई है यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से कि रिट्रीट सेरेमनी सुचीतगढ़ के अंदर अब हर दिन हुआ करेगी और इस सिलसिले में बीएसएफ की तरफ से भी लगातार कोशिशें की गई है। आरएसपुरा के इस पूरे इलाके के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि डेवलपमेंटल एस्पेक्ट और टूरिस्ट बॉर्डर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से माना जा रहा है कि इंतहाई अहम मामला है। और अगर ये हर दिन चलता है, जो तकरीबन 5 से 6 हजार टूरिस्ट हर दिन सुचीतगढ़ ओक्ट्रा पोस्ट पर पहुंचते हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन मौका होगा। कोशिश ऐसी की जा रही थी कि जैसा वाघा की तर्ज पर है कि दोनों तरफ से फंक्शन हुआ करता है, वैसा यहां पर भी हो, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से रेस्पॉन्स ज्यादा पॉजिटिव नहीं था, जिसके बाद अब भारत सरकार ने सुचीतगढ़ वाले साइड पर बीएसएफ को फिलहाल यह हरी झंडी दे दी है कि वो रिट्रीट फंक्शन को किया करेंगी। और यह सिलसिला जनाब अब चलता रहेगा, क्योंकि टूरिज्म टैप करना और बॉर्डर टूरिज्म की ओर लोगों को ले आना एक बड़ा चैलेंज भी है और काफी पोटेंशियल भी है। चैलेंज भी है, पोटेंशियल भी है। इस बीच इस पूरी खबर को कैसे जम्मू के लोग देख रहे हैं, पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर क्या कुछ चल रहा है और तैयारियां कितनी मुकम्मल होगी, हमारे साथ हमारे साथी विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। रिट्रीट सेरेमनी 2 अक्टूबर को ऑलमोस्ट डेट फाइनल है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब इनॉग्रेट करेंगे पहले दिन को। तैयारियां कैसी है? और जब हम इसको ट्रैक का देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, तो मुझे याद है मुफ्ती मोहम्मद सईद और श्याम चौधरी साहब ने वहां पर इस बात का ऐलान किया था कि एक ऐसा निजाम यहां पर बनेगा, एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे ताकि दुनिया भर के लोग यहां पर भी उसी तरीके से आए जैसे वाघा के सरहद पर लोग पहुंचते हैं। बिल्कुल गौर, आपने ठीक कहा कि उत्साह बड़ा है, खासतौर पर स्थानीय लोगों में बड़ा उत्साह है कि यहाँ पर जो टूरिज्म है या टूरिस्ट यहाँ पर चल करके आएंगे और उनकी जो आर्थिक व्यवस्था हालात है उसमें सुधार होगा। लेकिन दूसरी ओर सरकार की तरफ से वक्तन वक्तन इसका प्रयास किया जाता रहा। जैसे अभी आपने बोला कि श्याम चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने वहां पर जाकर के ऐलान भी किया था और ये भी कह रहे थे कि यहाँ से रूट भी खोलना चाहिए, लेकिन प्रयास हुआ है। मुझे लगता है कि इसके आउटकम अच्छे निकलेंगे। अभी तक इस साल की बात करें यानी 29 सितंबर तक काफी 68,000 जो टूरिस्ट हैं अभी तक वहां सियालकोट सुचेतगढ़ तक का चक्कर लगा चुके हैं, यानी टूरिस्ट का फ्लो है। और जब बीटिंग द रिट्रीट वहां पे शुरू होती है तो आने वाले दिनों में और टूरिस्ट जो वैष्णो देवी के लिए दर्शनों के लिए आते हैं वो वहां तक जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रयास है। जैसे आपने कहा कि अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स पाकिस्तान की तरफ से होता तो इसमें और भी 4 चांद लग जाते, लेकिन भारत की तरफ से शुरू हो गया है। टूरिज्म डिपार्टमेंट में भी उत्साह है और पूरी कोशिश की जा रही है कि 2 अक्टूबर को ऐसा बीटिंग द रिट्रीट आगाज हो जो लंबे समय तक चले। तो अरेंजमेंट्स के हवाले से जब हम बात करते हैं, चूंकि जम्मू टाउन से ये थोड़ी सी दूरी पर ही है, 30-40 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अरेंजमेंट्स क्या कुछ किए जा रहे हैं जो सयाह जो टूरिस्ट हमारे हैं जम्मू के अंदर वो वहां तक आ पाए, किस तरीके की व्यवस्था है और आसपास का एरिया क्या उस तरीके का डेवलप किया गया कि जो लोग वहां आए थोड़ी देर रह सके, कुछ खा पी सके, कुछ और चीजें जो वहां पर देखने के लिए हो, जैसे हम वाघा पर देखते हैं लेफ्ट राइट बड़ी चीजें डेवलप की जा रही है। जी देखिए, जिस तरीके से वाघा में डेवलपमेंट है वैसी डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन यह है कि शुरुआत में जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए उतनी वहां पे मुझे लग रहा क्या है। वहां ऑलरेडी कुछ रेस्टोरेंट्स बने हुए थे और अब जब उसको टेकअप किया है टूरिज्म डिपार्टमेंट ने तो वहां पर जो आज हमने वहां पे देखा गौर, वहां पे ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हो गया है और कल तक मुझे लगता है कि ब्लैक टॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी। उस स्पॉट को पूरी तरह से, जिसको सुचेतगढ़ बॉर्डर कहते हैं, उसको पूरी तरह से सजाया गया है और जो दर्शक आएंगे या जो पर्यटक आएंगे उनके लिए भी पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। अप टू द मार्क नहीं, जैसे हम अगर किसी का कंपैरिजन करें कि बाघा बॉर्डर की तरह तो पूरी तैयारी ऐसी नहीं है, लेकिन जो आगाज शुरुआती दौर में जिस तरीके से तैयारियां होनी चाहिए वैसी। हमने एसडीएम से भी बातचीत की, पूरा अमला लगा हुआ है, लेकिन कल टूरिज्म डिपार्टमेंट की एक विशेष टीम डायरेक्टर के साथ वहां पे जो पहुंचने वाली है वो टीम और जो कमी वेशी है उसमें उस कमियों को दूर करेगी।
अच्छा, ये बॉर्डर टूरिज्म की जब हम बात करते हैं विनोद जी, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, सुचीतगढ़ अपनी जगह, अगर हम और लेफ्ट राइट पर देखें जो हमारे बॉर्डर से, अगर उसे भी टैप किया जाए तो कितना बड़ा फायदा जम्मू प्रोविंस के लिए हो सकता है, बॉर्डर टूरिज्म को अगर टैप किया जाए। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जैसे सुचेतगढ़ है वैसे ही चमल्याल है, बाबा चमल्याल, वहां पे मेला भी लगता है, लेकिन अगर उसको भी डेवलप किया जाए, हालांकि टूरिज्म डिपार्टमेंट में उसको आइडेंटिफाई किया गया है और आज ही उसकी लिस्ट भी निकाली गई कि चमल्याल को भी इसी तरीके से डेवलप किया जाएगा। हालांकि वहां पर बीटिंग द रिट्रीट नहीं होगी, लेकिन उसको एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाएगा। गौर, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब से डायरेक्ट ट्रेन कटरा चली गई है, उधमपुर चली गई है, तब से जो जम्मू का बाजार है वो ऑलमोस्ट खत्म होता जा रहा है। अगर हम बात करें कि जम्मू में 4-5 ऐसे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट लिए थे हाथ में, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पाए। जैसे हम बात करते थे आर्टिफिशियल लेक की बात करते हैं, मुबारक मंडी को ब्यूटीफाई करने की बात करते हैं, रघुनाथ बाजार को ब्यूटीफाई करने की बात करते हैं, तवी के जो किनारे हैं उनको साबरमती के पैटर्न पर बनाने की बात करते हैं। ये सारे ऐसे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट हैं जिनके आने से जो माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए श्रद्धालु आते हैं सीधे कटरा से वापस चले जाते हैं, उनको रोका जा सकता था। लेकिन अब गोंडोला रोपवे प्रोजेक्ट शुरू हो गया, साथ साथ में ये सुचेतगढ़ वाला शुरू हो जाएगा। उसके बाद आर्टिफिशियल को लेक को भी लेकर इन्होंने कहा कि 8-10 महीने में उसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो बॉर्डर टूरिज्म एक ऐसी सहयोग कर सकता है हमारी इकोनॉमी को, जम्मू के बाजार की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं जो पूरी तरह से डिरेल हो चुकी है दोबारा पटरी पर आ सकती है। बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर ये कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को इसका इफ्तिताह करेंगे और बाज़ाब्ता तौर पर तैयारियां जो है वो हुई है, लेकिन उम्मीद ये थी कि शायद पाकिस्तान की साइड से भी क्लियरेंस मिलेगी, जो शायद अभी तक नहीं मिली है। फिलहाल बीएसएफ वन साइड बीटिंग रिट्रीट का फंक्शन जो है वो करेंगी। बट